नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की आपको आंसर की बताऊंगा, वो भी 100% सटीक आंसर की। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपसे पैसेज वाले प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन पहला, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 विकल्प, जो विखरते सिद्धांतों की चिंता करे। ऐसा कवि जो कि विखरते सिद्धांतों की चिंता करता है वही साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कालजयी से तात्पर्य क्या है? जो कि हर काल में प्रासंगिक हो, वही क्या होता है? कालजयी से तात्पर्य होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है 93 नंबर का, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, जो समाज को जागरूक करते हैं, ऐसे साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। 94 नंबर का क्वेश्चन, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? इन्होंने दोस्तों पहचान किया है पतन की ओर जाता हुआ समाज। आपके यहाँ पर पैसेज में दिया गया है पतन की ओर जाता हुआ समाज। ठीक है। गद्यांश के अनुसार साहित्य किस तरह की चिंता झलकती है? इसमें दोस्तों झलकती है मूल्य के बिखरने की। किसके? मूल्य के बिखरने की चिंता झलकती है। यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न, विश्रृंखलित में प्रत्यय है, विश्रृंखलित में प्रत्यय है इत प्रत्यय, यानी कि विश्रृंख प्लस इत क्या बनेगा? विश्रृंखलित बनेगा। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित मतलब कि शब्द का अर्थ क्या होगा? बदतर। बदतर सभी लोग जानते हो, इसका मतलब होता है बद से बदतर, यानी कि अत्यधिक बुरा, अत्यधिक बुरा। यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न पूछा है, विश्वास शब्द का अर्थ। विश्वास शब्द का अर्थ होता है निश्चित धारणा। यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट होगा। समाज को गति कौन प्रदान करता है? समाज को गति प्रदान करता है साहित्य, यानी कि यहाँ पर साहित्य की बात कही गई है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न आपको यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर आपका पद्यांश दिया गया था, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर। आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे यहाँ पर ये पूरा आपका पैसेज दिया गया है, जहाँ पर मधुर मधुर दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास्य विलास, हंसता है केवल तारा एक, यानी कि तारा केवल हंसता है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों के, हृदय राज की रानी का है करता अभिषेक। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन की बात। दिव सावसान का अर्थ यहाँ से मतलब कि संधि विच्छेद आपसे पूछा है, यानी कि दिवस। यहाँ पर होगा दिवस प्लस आबसान, दिवस प्लस आबसान। दिवस का मतलब होता है दिन, आबसान यहाँ पर इसके साथ होगा। 4 विकल्प करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? पद्यांश में दोस्तों प्रकृति का चित्रण हुआ। किसका? प्रकृति का चित्रण हुआ है। हर पेपर में क्वेश्चन के विकल्प चेंज कर दिए गए हैं, कहीं का क्वेश्चन कहीं रख दिया गया है, यानी कि हर सेट का जो पेपर है वो अलग होगा, परंतु क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था? हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये दोस्तों ये किसके लिए? हृदय राज की रानी ये संध्या के लिए, यानी कि रात्रि के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है? ये बादलों से भरे आकाश में उतर रही। आप पैसेज पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। किसके हंसने की बात कही गई है? यहाँ पर तारे की हंसने की बात कही गई है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था? यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है साफ तौर पर, आप हंसता हुआ केवल तारा एक, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, तारे की बात कही गई है। पद्यांश किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? ऐसे अलंकारों में यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? मानवीय करण अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग होता है। 106 नंबर का क्वेश्चन, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेक्स्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? ये दोस्तों कहलाता है बास-बैक इफेक्ट, यानी कि भाषा परीक्षण का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर पूछा गया था, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह दोस्तों बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। पहला वाला विकल्प 100% राइट यहाँ पर दिया गया है। 108 नंबर का क्वेश्चन, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली के बाद यहाँ पर क्या है? स्वर शैली हो गया, तान हो गया, बलाघात हो गया और लय को क्या कहा जाएगा? इसको दोस्तों कहेंगे, क्या कहेंगे?
प्रशासनिक अध्यादेश प्रेगमेटिक कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेगमेटिक कहेंगे। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर बिल्कुल नहीं आंसर माना जाएगा। ध्वन्यात्मकता, ठीक है, यहाँ पर स्वर शैली हो गई, तान हो गया, वलाघात हो गया, लय, इनको क्या कहते हैं, प्रेगमेटिक यहाँ पर कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न है 109 नंबर वाला, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल करेक्ट है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है क्या दोस्तों, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है? नहीं दोस्तों, ये ऐसी भाषा नहीं है, आधुनिक में काम नहीं आती है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप के लोक भाषा लिंग्वा फ्रांका है, यानी कि ये यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। गलत वाला आपको बताना है, गलत तीसरा यहाँ पर दिया गया है। 110 नंबर का क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? ये दोस्तों कहलाता है सहयोगात्मक अधिगम। क्या कहलाएगा? सहयोगात्मक अधिगम। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने का काम दिया। इस पाठ का उद्देश्य क्या होगा? इसका दोस्तों उद्देश्य होगा शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, वोकैबुलरी से यहाँ पर परिचित कराना, क्योंकि यहाँ पर शब्द संपदा की बात कही गई है। 112 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा का आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? मैंने आपको यहाँ पर बताया बिहेवियर लिस्ट से, ठीक है, यानी कि व्यवहारवादी। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? ये दोस्तों कहलाता है कथानक, यानी कि प्लॉट कहलाता है। ये वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 100%। 114 नंबर का क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ पर मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखो और वार्तालाप का आनंद लो। यह कैसी गतिविधि होगी दोस्तों? ये होगी रोल प्ले वाली गतिविधि, यानी कि यहाँ पर किरदार निभाना, रोल प्ले करना। यहाँ पर 115 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 5 की भाषा। यहाँ पर है कक्षा 5 की भाषा। अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा के टिकट लाती है। तो वह किस अधिगम के लिए कार्य कर रही है? ये दोस्तों वास्तविक है। कैसी दोस्तों? वास्तविक। यहाँ पर पहला वाला करेक्ट होगा। वह अधिगम को अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। 116 नंबर का क्वेश्चन, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि के लिए योजना बनाते समय कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना, बोलने की गति, ये भी डिपेंड करेगी, दोनों डिपेंड करेंगे। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला या पुरुष, वक्ताओं की संख्या भी डिपेंड करेगी। परंतु दोस्तों वक्ताओं का जेंडर बोलने वाली महिला है अथवा पुरुष है, ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका यही करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 117 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था। 117 वाला, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? यहाँ पर दोस्तों उसके लिए समझना जरूरी है, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, पहला करेक्ट। 118 नंबर का, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल, ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने वाले कौशल। तो दोस्तों बोलना क्या ग्रहण होगा? नहीं, श्रवण और पठन। यहाँ पर श्रवण और पठन ग्रहणीय क्या है? कौशल है, यानी कि यही आपका राइट उत्तर होगा। 119 नंबर का क्वेश्चन, श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण में दोस्तों क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, यानी कि 4 विकल्प करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा गया था आपसे 120 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आपको करना क्या था? यहाँ पर मिलान करना था, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका कट चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए माफ़ी यहाँ पर आप लोगों से चाहूँगा। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।